Slowly, slowly. Shake your leg. Shake your arm. Fingers close and open. Up. Legs को front kick करिए. Breathe in and breathe out. Front. And slowly, slowly jog. फ्रंट टू बैक, हल्का हल्का आगे जाएंगे, देन बैक. बैक रनिंग हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है. जितना हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, बैक रनिंग करिए हल्का हल्का. सांसों पर ध्यान दीजिए. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. Relax. Again, shake your leg. High knees करेंगे. Slowly, slowly on place. Slowly, slowly. Breathing को maintain रखेंगे. Same the other side. Slowly, slowly apart the feet. Lateral bend movement. Slowly, slowly turn left, then right. Movement के साथ breathing को inhale करते हुए right जाएंगे, then वापस exhale करते हुए same then left, वापस ऐसे 10 rep right, 10 left. रिलैक्स. रिलैक्स के बाद डीप ब्रीदिंग. ब्रीद आउट, ब्रीद इन. आर्म्स को फ्रंट रखते हुए ट्विस्टिंग करेंगे बैक राइट आंसू के साथ. और पार्ट को ट्विस्टिंग करते रहिए, चेंज करते रहिए. होल्ड नहीं करेंगे. फाइव राइट साइड, 5 लेफ्ट साइड. सांसों को ध्यान रखिए. सेम इसी में लोअर बैक के साथ हिप्स को, जॉइंट्स को मूव ले काम से. थाइज को स्ट्रेच करते हुए देन रिलैक्स. अब स्ट्रेच करते हो आर्म्स को अल्टरनेट आर्म्स के साथ. एक आर्म्स को पीछे ले आएंगे, एक आर्म्स को स्ट्रेच करते हो आप जितना मैक्सिमम ले सकते हैं. बोथ को एक साथ अल्टरनेट आर्म्स के साथ अप एंड डाउन. स्ट्रेच योर आर्म्स प्रॉपर्ली. मेंटेन योर ब्रीदिंग पैटर्न. नेक्स्ट वन, सर्किल बनाएंगे आर्म्स के साथ. कानों को टच करते धीरे से पूरा सर्किल नीचे चलाएंगे. 5 क्लॉकवाइज एंड 5 एंटी क्लॉकवाइज. इनहेल करते हो आप, सांस छोड़ते हुए डाउन. सेम पैटर्न रिवर्स. स्ट्रेच करिए अपनी चेस्ट को पीछे जाते हुए. देन लास्ट रिलैक्स. हल्का हल्का शेक करेंगे. नेक्स्ट करेंगे हिप रोटेशन. ये हार्मोनिकल इम्बैलेंस के लिए
बैक के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे कोशिश करेंगे सिर्फ हिप्स मूवमेंट करें, नेक स्टेबल रहेगी। ब्रीदिंग पैटर्न 5 to 7 clockwise circle, then reverse slowly slowly. Slowly. नेक्स्ट करेंगे ब्रीदिंग का अभ्यास। आर्म्स को फ्रंट रखिए, हल्का सा पार्टी फीट रखेंगे शोल्डर ब्रीथ के बराबर। इनहेल करते मैक्सिमम जितना कर सकते हैं आप, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और एक्सहेल करते हैं, मुंह से भी छोड़ सकते हैं, नाक से भी छोड़ सकते हैं। मैक्सिमम ब्रीथ आउट, सांस भरिए पूरी लंग्स को साथ, होल्ड कीजिए, देन एक्सहेल प्रॉपर्ली। ज़्यादा से ज़्यादा सांस छोड़ने की कोशिश कीजिए, फुल ब्रीथ करिए, फेस काम रखिए, देन एक्सहेल प्रॉपर्ली। अगेन इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, लास्ट, होल्ड, देन एक्सहेल, लास्ट वन, neck movement. Firstly, lateral bend, slowly slowly, turn left and turn right. Breathing pattern normal रखेंगे। चेंज साइड से राइट शोल्डर की तरफ, देन लेफ्ट। फोर्सफुली नहीं करेंगे, जेंटली प्रेशर के साथ। ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल रखेंगे। आईज ओपन रखेंगे नेक मूवमेंट करते हुए, आईज को बंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे हाफ सर्किल, पीछे से जाना है, आगे की तरफ मूवमेंट नहीं करना। आईज ओपन करते हुए हाफ, राइट से लेफ्ट शोल्डर की तरफ, देन लेफ्ट से राइट की तरफ। नेक को फॉरवर्ड बेंड मत करिए, खाली बैक, हाफ राइट हाफ लेफ्ट। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है वो बहुत धीरे धीरे करेंगे, बाकी थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया पूरी बॉडी वार्म अप। एक बार सेक कर लेंगे पूरी बॉडी। सेक से क्या होता है, कोई पार्ट्स रह जाते हैं वो भी वार्म अप हो जाते हैं। अच्छे से सेक करिए, फिर आर्म्स को साइड, वाइब्रेट करिए आर्म्स को आपके साथ, फ्रंट और फुल बॉडी वाइब्रेट करिए। एक एक पार्ट्स को वार्म अप करिए। बहुत बढ़िया। चलिए रिलैक्स, सांसें लेंगे, सांसें छोड़ेंगे, 2 से 3 ब्रीदिंग। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फेस को काम रखेंगे ब्रीद इन करते हुए। चलिए फर्स्ट आसन करेंगे, वॉरियर पोज। फर्स्ट करना क्या है, अपार्ट फीट मैक्सिमम। पहले अपार्ट फीट करिए, राइट लेग को टर्न कीजिए राइट साइड, मेक अ 90 डिग्री एंगल, नीज एंड काफ। नीज आगे नहीं जाएगी आपके टोस से, और धीरे से आर्म्स को रेज करते हुए अपनी आईज से बिल्कुल मिडिल फिंगर्स को देखते हुए सामने देखना है। फेस काम करेंगे, होल्ड 15 सेकेंड, ब्रीदिंग नॉर्मल। 5 12 13 14 15। स्लोली स्लोली कम बैक, कम बैक। वापस आने पर हमेशा डीप ब्रीदिंग करनी है। 2 से 3 ब्रीदिंग लीजिए एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीदिंग पैटर्न को नॉर्मल कीजिए, देन अगेन अपार्ट फीट। में अपने लेफ्ट को, लेफ्ट लेग की लेफ्ट की साइड टर्न कीजिए, फुट को राइट ऐसे रहेगा। इनहेल करते हुए सामने देखना, बिल्कुल मिडिल फिंगर से होते हुए। वेरी गुड।
होल्ड अगेन 15 सेकेंड, सांसों को नॉर्मल रखिए। 7 8 9 11 12 13 14 15। स्लोली स्लोली वापस वापस वापस। आने में फिर से डीप ब्रीदिंग एंड शेक योर लेग। डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। नेक्स्ट आसन करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी उतना ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा, न्यूरॉन सेल्स। उसके लिए करना क्या है, धीरे धीरे हल्का शोल्डर ब्रीथ का गैप लेंगे, पैरों में मिला भी सकते हैं जैसे भी कंफर्टेबल लगे। इनहेल करते हुए रेज करना है आर्म्स को साइड से अप ले जाना है। और करना क्या है, पहले हिप्स को बैक करेंगे, सीधा नहीं ले जाएंगे, बैक को सेफ रखने के लिए हिप्स को बैक करेंगे। बैक करते हुए जाइए हिप्स को एंड स्लोली स्लोली डाउन जाएंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए। पेट खाली करेंगे और टच करेंगे अपनी टोच को आर्म से। फिर धीरे धीरे मैक्सिमम जितना जा सकते हैं अपनी नोच को टच करने की कोशिश कीजिए। अपनी दोनों होल्ड, कोई भी जर्क नहीं देगा। सांसों को नॉर्मल कर दीजिए। होल्ड 10 to 15 सेकेंड। 6 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस इसी पैटर्न में हिप्स को बैक रखेंगे और धीरे धीरे आर्म्स को अप्लाएंगे। स्लोली 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 आर्म्स को साइड से लाएंगे। देन स्लोली स्लोली डाउन 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 डाउन। वापस आने में फिर से बताया था, सबसे पहले ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए। ब्रीद आउट। पूरे लंग्स में ऑक्सीजन भरी जितनी भर सकते हैं मैक्सिमम। यही चार्ज करेगी आपको पूरी टाइम के लिए। और मैक्सिमम ब्रीथ कीजिए सभी एंड ब्रीद आउट। नेक्स्ट आसन है फॉरवर्ड बेंड क्या बैक बेंड। सेम करना क्या है, अपार्ट वही गैप रखना है दोनों पैरों में, शोल्डर ब्रीथ का ऊपर। आर्म्स को रेज करते हुए धीरे धीरे अप ले जाएंगे और धीरे धीरे बैक जाएंगे। इनहेल करते हुए पीछे जाते हुए हमेशा सांसें भरते हुए जाएंगे, बढ़ते हुए जाइए और मैक्सिमम बैक जितना जा सकते हैं आप। होल्ड 10 to 15 सेकेंड। अब 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्लोली स्लोली वापस वापस वापस, धीरे धीरे वापस आएंगे। स्लोली 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 देन रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रीथ। ब्रीद आउट। ब्रीद इन। हल्का हल्का जाम लग रहा है तो सेक भी कर सकते हैं ऐसे पूरी बॉडी। नेक्स्ट करेंगे फॉर नीज हाफ स्क्वाट्स। फुल कर सकते हैं तो फुल भी कर सकते हैं। करना क्या है, अपार्ट फीट थोड़ा ज़्यादा करेंगे। ठीक है, इनहेल करते हुए आर्म्स को अप ले जाएंगे और धीरे से नमस्कार मुद्रा में आएंगे। या नमस्कार मुद्रा नहीं आए तो फिंगर्स को ज्वाइन करते हुए टेम्पल मुद्रा लेंगे। टेम्पल मुद्रा। और धीरे से हिप्स को बैक ले आना है। इसमें भी नीज आगे नहीं जाएंगे आपकी टोस से। हिप्स को बैक करते हुए बैक स्ट्रेट। होल्ड जेंटली जितना कर सकते हैं। नीज पे प्रेशर फील कीजिए, हिप्स पे प्रेशर फील कीजिए। सांसों को नॉर्मल। होल्ड 10 to 15 सेकेंड। वेरी गुड। 6 7 8 10 13 14 15। स्लोली स्लोली वापस। स्लोली 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 देन रिलैक्स। वापस फिर वही डीप ब्रीदिंग कीजिए एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन ब्रीद आउट। नेक्स्ट आसन करेंगे किडनी के लिए। अपार्ट फीट जितना ज़्यादा गैप कर सकते हैं पैरों में। त्रिकोणासन करना क्या है, धीरे धीरे आर्म्स को रेज करेंगे साइड से और एक्सहेल करते हुए राइट आर्म से लेफ्ट लेग की टोज थंब को टच करना है और लेफ्ट आर्म्स को अप रखना है और अपनी आईज से मिडिल फिंगर्स को देखते हुए इसका जर्क क्रॉस 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 के साथ उसके साथ हाँ जाने की कोशिश कीजिए। 15 सेकेंड होल्ड करेंगे। लास्ट 5 5 4 3 2 1 देन स्लोली स्लोली वापस धीरे 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 वापस आने पर हमेशा ब्रीदिंग कीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट। सेम पैटर्न
अदर लेग पे कीजिए, दूसरे पैर पर धीरे धीरे। पहले आर्म्स को रेज करिए, फिर धीरे धीरे टर्न करेंगे अपने राइट साइड, नेक को धीरे धीरे अप करेंगे और अपर वाले आर्म से मिडिल फिंगर्स को देखते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। प्रेशर फील करेंगे अपनी थाइज पर। हाँ, हो लास्ट 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस 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 स्टैंडिंग आसन को एंड करेंगे। धीरे धीरे लेग को शेक करेंगे पूरा, आर्म्स, ब्रीदिंग प्रॉपरली, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। 70% अपनी ब्रीदिंग को अच्छा कीजिए। जितनी ब्रीदिंग अच्छी होगी उतनी कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होगी। धीरे से लॉन्ग सिटिंग पोजीशन, आर्म्स को रेज करेंगे और धीरे से हल्का सा स्क्वाट पोजीशन में जाएंगे। राइट नीज को रखते हुए दोनों नीज को रख देंगे। वज्रासन में बैठिए 30 सेकेंड। टेक प्रॉपरली ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ब्रीद का मतलब है लंग्स को एक्सपेंड करिए, चेस्ट एक्सपेंड करिए। देन एक्सहेल करते हुए पेट को खाली करिए। फिर से भरिए, ब्रीद आउट और धीरे से लॉन्ग सिटिंग पोजीशन के लिए आ जाइए। लेफ्ट लेग को रेज करिए, देन राइट। आज थोड़े से सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म अभ्यास थोड़े अच्छे होते हैं, आसनों से ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। नेक को अप करिए, ब्रीदिंग प्रॉपरली एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलिए, सबसे पहले करना क्या है, अपार्ट फीट। अब आपकी किडनी भी दबेगी, आपकी इंटेस्टाइन्स भी दबेगी और आपके लंग्स को भी अच्छा फील होगा। करना क्या है, आर्म्स को ऐसे करना है और स्लोली स्लोली ऐसे धीरे धीरे 1 2 धीरे धीरे पेट को दबाना है। 3 4 5 6 स्लोली स्लोली अभ्यास करेंगे। जिनको बैक पेन है वो नहीं करेंगे, बहुत कम, वो उनको करना है तो बहुत ऐसे बैक को सीधा रखते हुए कर, धीरे धीरे पैरों को फोल्ड कर सकते हैं। बाकी सभी जो यंग है वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे और 30 to 40 रैप करने की कोशिश करेंगे। नेक को सामने रखेंगे जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। सांसों का पैटर्न नॉर्मल रखिए, धीरे धीरे प्रॉपर रखिए, करिए सभी। फील कीजिए प्रेशर अपने पेट पर, दबना चाहिए पेट आपका, तभी किडनी पर इफेक्ट होगा। लास्ट वन, फिर धीरे से होल्ड करेंगे दोनों आर्म से लेफ्ट लेग को, होल्डिंग भी साथ में एक्सरसाइज भी, दोनों कॉम्बिनेशन रखिए। सांसों को नॉर्मल करते हुए होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस, बहुत बढ़िया। सांसों का अभ्यास कीजिए, ब्रीद आउट। आसन के साथ, होल्डिंग एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यूएशन रहना चाहिए। आगे आइए, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कैलोरीज बहुत कम बर्न होती है। आगे की तरफ जाइए, राइट की तरफ, होल्ड, फेस काम रखिए, सभी स्माइल रखिए फेस पर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। अब फिर से लॉन्ग सिटिंग पोजीशन के लिए आ जाइए। पैरों में थोड़ा सा गैप कम करेंगे। सिक्योर लेग, सिक्योर आर्म, नेक को अप, सॉरी आर्म्स को होल्ड करना है, बस लेग को सेक करना है। ब्रीदिंग प्रॉपरली, ब्रीद आउट। नेक्स्ट करेंगे चक्की चलनासना। चक्की चलनासना आपके पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। करना क्या है, सिंपली गैप भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को मिला भी सकते हैं। ऐसे आर्म्स को ज्वाइन करना है, आर्म्स फोल्ड नहीं होंगे आपके, ये ध्यान रखना है। बस ऐसे धीरे से आगे जाना है और दोनों लेग्स को कवर करते हुए पीछे जितना जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर, पूरा पीछे भी जा सकते हैं ऐसे उठते हुए। जिनको बैक प्रॉब्लम है पूरा नहीं जाएंगे, हाफ जाएंगे। बस कोशिश करनी है लेग फोल्ड नहीं होंगे आपके। ज़्यादा से ज़्यादा गैप ले लीजिए पैरों में तो दोनों पैरों को कवर कर लीजिए, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। प्रेशर फील कीजिए अपने पेट पर, पूरा सर्किल कीजिए। हाँ, वेरी गुड। जाने की कोशिश कीजिए, पेट को सर्कुलर मोशन करिए, सांसों को छोड़ते हुए। बहुत बढ़िया। फेस काम रखिए सभी। 10 करेंगे और उसी का 10 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे।
योगा में सारा पेट पर फोकस करिए, पेट सही तो सब सही। हाँ सेम इसी का ही, थोड़ा देर रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। सेम अभ्यास इसी का रिवर्स, जैसे राइट साइड किया था ऐसे लेफ्ट से करिए सेम। योगा के अंदर स्थिर सुखम आसना, जिसमें स्थिरता भी हो, सुख की अनुभूति भी हो और आसन भी कंप्लीट हो जाए। काम रखिए फेस को, सांस छोड़ते हुए आगे जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए कंप्लीशन, देन रिलैक्स। रिलैक्स के साथ फिर वही, सबसे पहले ब्रीदिंग का अभ्यास, नॉर्मल ब्रीद इन। अब महसूस करिए अपने स्टोमक को, पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब आज के समय में सबसे बड़ी समस्या हार्मोनिकल इम्बैलेंस की, उसके लिए सबसे अच्छा आसन है आपकी बटरफ्लाई। सबसे अच्छा हिप ओपनिंग के लिए, जिनको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी हो अपनी, उनके लिए बहुत अच्छा है। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और कोशिश करेंगे आपके एरिया हिप्स रीजन से लग जाएं। बैक को स्ट्रेट करेंगे और धीरे धीरे पहले स्टार्टिंग में अपनी नीज को टच करने की कोशिश करेंगे फील्ड से। बैक स्ट्रेट रखिए। इसका अभ्यास 30 सेकंड से 1 मिनट तक करना चाहिए। जिनको ज़्यादा फ़ायदा लेना है हार्मोनिकल इम्बैलेंस, तो वो 2 से 5 मिनट, जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोशिश करिए, सांसों की गति नॉर्मल रखिए और धीरे धीरे पेस को बिल्डअप करिए, पेस बढ़ाइए। अब देखिए एक्सरसाइज के साथ साथ आसन भी करेंगे। लास्ट में जब 30 सेकंड थोड़ा फास्ट करेंगे सभी, 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक। अब आसन के लिए होल्ड करेंगे, नीज को टच करने की कोशिश करेंगे फ्लोर से। बैक स्ट्रेट रखिए, फेस काम, होल्ड 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आएंगे स्लोली स्लोली। आसन भी हो गया और आपकी एक्सरसाइज भी हो गई, कैलोरीज बर्निंग भी हो गई। सांस लीजिए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नेक्स्ट आसन करेंगे सिटिंग में, पश्चिमोत्तानासन। अपने आप को जवान रखने के लिए, पेट के लिए, बैक के लिए थोड़ा जिसको पेन है वो हल्का सा कम जाएंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, दंडासन में आएंगे बैक को स्ट्रेच करते हुए और धीरे धीरे इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए सांसों को छोड़िए। सांसों को नहीं छोड़ेंगे तो ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। पेट को खाली करिए, फिर 2 से 3 सेकंड सांसों को रोकते हुए फिर सांसें नॉर्मल कर देंगे। जिनको बीपी रखता है वो कभी होल्ड नहीं करेंगे अपनी सांसें, जिनका बीपी हाई रहता है। जो यंग एज है 30 डाउन, वो सांसें होल्ड करने की कोशिश करिए छोड़ने के बाद। फेस काम रखिए। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे जैसे गए थे, जर्क नहीं देना बिल्कुल। स्लोली स्लोली इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए डाउन, देन रिलैक्स। अब फॉरवर्ड बैंड का क्या, एक बैक बैंड का करेंगे आसन। करना क्या है, जो यंग एज है वो दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेच जाएंगे। जो थोड़ा एजड है, सीधा नहीं कर सकते, तो पैरों को फोल्ड करेंगे, आर्म्स को बैक के पास रखेंगे और धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए अब जाएंगे ऐसे। नीज को टच कर देंगे फ्लोर से। सेम पैर बैंड वो करने हैं जिनको सीधा नहीं कर सकते। आप सीधा कर सकते हो तो आप कर लीजिए स्ट्रेच। पूरा बॉडी को उठाइए, हिप को शोल्डर लेवल तक, शोल्डर लेवल तक उठाइए। नेक को डाउन करिए, पीछे की तरफ देखिए, होल्ड 15 सेकेंड। 10। ये आर्म्स की स्ट्रेंथ के लिए, शोल्डर्स की स्ट्रेंथ के लिए, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम है उनके लिए। धीरे धीरे 5, 4, 3, 2, 1। जिनको रिस्ट में प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे।
फिर वही सबसे पहले ब्रीदिंग का अभ्यास कीजिए, लेग शेक करिए, नेक को बैक करिए एंड रिलैक्स। अब करना क्या है, सीधे नहीं लेटेंगे, अपना राइट साइड टर्न लीजिए चाहे लेफ्ट लीजिए और धीरे से जाएंगे। और धीरे से सीधे जाएंगे, हमेशा बैक साइड सेफ रहेगी आपकी। शवासन में जाने के लिए सीधा हील्स इनसाइड, टो आउटसाइड, पैरों में गैप कीजिए कम से कम 1 फीट का, पाम को अपवर्ड रखिए, फेस काम रखिए और महसूस कीजिए अपनी ब्रीदिंग को, फील कीजिए अपनी सांसों को। 15 to 20 चलिए लेटे लेटे की स्ट्रेचिंग करेंगे। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, दोनों आर्म्स को ज्वाइन करते हुए ऊपर से इंटरलॉक करेंगे और आर्म्स को अप की तरफ स्ट्रेच कीजिए और टोज को नीचे की तरफ, पूरी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, मैक्सिमम स्ट्रेच कीजिए। सांसों को नॉर्मल, फेस काम, पूरी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए सर से लेकर पैर के फिंगर्स तक। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे ही धीरे से टोज को इनसाइड लाएंगे, धीरे धीरे टोज इनसाइड, अंदर की तरफ और आर्म से आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए पूरा। टोज को अंदर की तरफ रखिए, होल्ड कर, नेक डाउन रखिए, सभी नेक नहीं उठाएंगे। 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। धीरे से रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स टाइम में बिल्कुल एकदम रिलैक्स करेंगे, कोई मूवमेंट शरीर के अंदर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट कल जो नाभि के लिए किया था, राइट लेग को फोल्ड करते हुए दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। पहले राइट लेग को फोल्ड करिए, मोड़ेंगे राइट लेग को और अपनी टोज को स्ट्रेच करते हुए नेक को टच करने की कोशिश करेंगे अपनी थंब से। बहुत अच्छा है। धीरे से नोज को टच करने की कोशिश करेंगे अपनी थंब से, स्लोली स्लोली नेक को थंब से स्ट्रेच। हिप्स पे प्रेशर फील कीजिए, नाभि पर प्रेशर फील कीजिए। बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। दूसरा पैर बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, 6, 5, 4, 3। अब देखिए इस आसन के बाद अपने पेट को देखिए। सबसे अच्छा आसन है पेट के लिए, नाभि कभी नहीं गिरेगी आपकी। सांस लीजिए लंबी, ब्रीदिंग प्रॉपर्ली। सेम प्रोसेस लेफ्ट लेग से करिए। पहले दोनों पैरों को ज्वाइन, लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए बैंड करिए, मोड़िए, ऊपर की तरफ लाई लाए, ऐसे। बहुत बढ़िया। लास्ट 10, 9, कमन बहुत अच्छा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इजीली वापस स्लोली स्लोली स्लोली। बहुत बढ़िया। अब देखो हाफ हाफ, आपका राइट साइड भी प्रेशर आ गया। अब दोनों को एक, इंटेस्टाइन्स पे प्रेशर होगा, हिप्स पे प्रेशर, पार्ट्स आपका इन्वॉल्व होगा। अब दोनों पैरों से करेंगे, आप लेंगे, टोज को स्ट्रेच करिए मैक्सिमम और दोनों थंब को अपनी नोज से टच कर दीजिए। बहुत बढ़िया। प्रेशर फील कीजिए अपनी नाभि पर, हिप्स पर प्रेशर फील कीजिए, फेस पर स्माइल रखिए एंड होल्ड 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1। Slowly, 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 slowly,
वापस अब फील कीजिए अपने स्टोमक को, फील कीजिए अपनी बेली एरिया को। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आर्म्स को शोल्डर्स के पैरेलल ले, उसको शोल्डर्स के पैरेलल। धीरे से राइट लेग को, ओनली राइट लेग 90 डिग्री पे उठाएंगे, धीरे से स्ट्रेट करते हुए, और लेफ्ट की तरफ स्ट्रेच करते हुए ले जाएंगे। और नेक को अपोजिट साइड, राइट साइड लेग है तो नेक को राइट लेफ्ट साइड रखिए और पूरा स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए पैर को, हिप्स पर। मरकट आसन, ये थाइज के लिए, जिनको नेक में प्रॉब्लम रहती है उनके लिए, शोल्डर्स के लिए। हाँ, पूरा ट्विस्टिंग करिए, डायबिटीज़ वालों के लिए खासकर, जितने भी ट्विस्टिंग पोज हैं। नेक को अपोजिट रखिए, नेक अपोजिट, अपोजिट, नेक अपोजिट। हाँ, लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली स्लोली, जेंटली वापस, पहले 90 डिग्री पर आइए, धीरे धीरे, देन स्लोली स्लोली डाउन। वापस ध्यान रखिए, ब्रीदिंग प्रॉपर। सेम, दोनों पैरों को ज्वाइन और धीरे धीरे राइट, लेफ्ट है तो राइट साइड, राइट है तो लेफ्ट साइड। नेक अपोजिट, सर आर्म्स को शोल्डर्स के पहले कीजिए, नेक अपोजिट करिए उधर, ये नीच को स्ट्रेट करिए, होल्ड 10 to 15 सेकेंड। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे वापस वापस वापस, एक साथ करें। आपके शोल्डर्स के लिए भी सबसे पहले रिलैक्स प्रॉपर्ली, नेक कभी नहीं उठाएंगे ऐसे, हमेशा साइड टर्न कीजिए, ब्रीदिंग प्रॉपर्ली। एक साथ, हाँ, और टोज को उठाएंगे अप की वर्ड, नेक को राइट साइड रखिए और दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट साइड, और धीरे से स्ट्रेट करते हुए सीधा करेंगे। होल्ड 10 to 15 सेकेंड। राइट साइड टर्न, दोनों पैरों को खोल लीजिए, नेक पोजीशन, खोल लीजिए दोनों पैरों को अप की तरफ जाते हुए, हाँ, राइट साइड ले जाइए, वेरी गुड। नेक अपोजिट, होल्ड 10 सेकेंड, कैसे भी कर लीजिए। लास्ट 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए किडनी जितनी दबेगी ना उतनी ज़्यादा इफेक्टेड होगी। धीरे धीरे सर पैरों को फोल्ड कीजिए, स्लोली स्लोली। यंग एज पैरों को सीधा भी ला सकते हैं, नहीं तो बाकी सब धीरे धीरे पैरों को फोल्ड करते हुए लेग स्ट्रेट करेंगे। रिलैक्स, वापस आ जाइए धीरे 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 धीरे। जी सर, रिलैक्स कीजिए, ब्रीदिंग। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, आर्म्स को शोल्डर्स के लिए, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए, पहले इधर किया था, अब आप उठाइए दोनों पैरों को, धीरे से राइट साइड टर्न लीजिए लेग्स को, नेक अपोजिट से, पैरों को खोलिए और स्ट्रेट कर दीजिए। नाभि पर प्रेशर फील कीजिए, हिप्स पर प्रेशर फील कीजिए, लोअर बैक पर प्रेशर फील कीजिए। किडनी के लिए, बैक के लिए, स्टोमक के लिए। फील, होल्ड 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबसे पहले पैरों को फोल्ड करेंगे धीरे धीरे, जेंटली वे में, प्रेशर नहीं डालेंगे बॉडी पर, और धीरे से लेग को स्ट्रेट करते हुए रिलैक्स। नेक्स्ट आसन करेंगे थायराइड
लोगों को बैक प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा है, हिप्स की मसल के, मेन थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। करना क्या है, ब्रिज पोज के लिए आएंगे, आर्म्स को हिप्स के पास लाएंगे, पाम डाउनवर्ड, और धीरे से इनहेल करते हुए बैक को स्ट्रेच, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अब करिए स्ट्रेच मैक्सिमम, धीरे धीरे, थोड़ा पैरों में गैप ले लीजिए। हाँ, अब उठाइए बैक को, होल्ड करेंगे 30 to 40 सेकेंड, जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। स्ट्रेच करिए, होल्ड भी कर सकते हैं, बैक उठाइए, उठाइए और पुश कीजिए। देखो तो आप नीज को ना थोड़ा सा आगे लाओ, 90 डिग्री। अब उठाओ, उठाओ, फिंगर्स को ज्वाइन करो, फेस काम रखिए, थोड़ा ज़्यादा होल्ड करेंगे। हाँ, ये अब और उठाओ, और उठाओ, वेरी गुड। लास्ट 15, 14, 13, 12, 11, स्ट्रेच करिए, 10, फिंगर्स को ज्वाइन करिए, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली स्लोली वापस वापस। ये कुछ आसन है जिनको ज़्यादा होल्ड करने से फ़ायदा मिलता है। 10 to 15 सेकंड बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में चले जाइए। सुपाइन पोजीशन के आसन को यहीं खत्म करेंगे। अभी रिलैक्स करिए सभी। रिलैक्स के टाइम में ढीला छोड़िए शरीर को। चलिए अब सभी रिलैक्स है। करना क्या है, धीरे से दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। फिर से वही लेफ्ट साइड टर्न लीजिए या राइट साइड टर्न लीजिए, सीधा नहीं, टर्न करते हुए धीरे से पेट के बल आएंगे। अब देखो मकरासन में भी हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए करना क्या है, लेफ्ट आर्म्स को नीचे रखिए, राइट आर्म्स को ऊपर। तो लेफ्ट आर्म्स आपका दबेगा ना तो हार्ट की तरफ ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा, भी होते हैं खत्म हो जाएंगे खाली लेफ्ट आर्म्स को नीचे रखने से। लेफ्ट को नीचे, राइट को आप दबा के रखिए। नेक्स्ट आसन करेंगे अर्ध सलभ आसन। उसके लिए सबसे पहले करना क्या है, दोनों पैरों को ज्वाइन करिए, राइट आर्म्स को स्ट्रेच करते हुए नेक के सामने और लेफ्ट आर्म्स को बैक के ऊपर रखिए, बैक के ऊपर, बैक के ऊपर रखिए। एक आर्म्स को अल्टरनेट आर्म्स अल्टरनेट लेग को अप कर, कोई सा भी कर लीजिए, रखेंगे आर्म्स के साथ। नेक को भी उठाने की कोशिश करिए। लेफ्ट आर्म से तो राइट लेग उठाइए, सिंगल लेग, दोनों लेग्स नहीं उठाएंगे एक साथ, सिंगल। होल्ड करेंगे 15 सेकेंड। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। स्लोली वापस वापस वापस। रिलैक्स करिए। आइज के लिए भी, शोल्डर्स के लिए, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। शोल्डर फ्रोजन वालों के लिए बहुत अच्छा। सांसों को रिलैक्स कीजिए। लेफ्ट आर्म्स को अप करिए, धीरे 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 स्ट्रेच कीजिए, प्रॉपर स्ट्रेच कीजिए। अल्टरनेट लेग, हाँ चिन को भी उठाना है, चिन होल्ड नहीं करेंगे, होल्ड करिए, वेरी गुड। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस वापस। देन रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। अब देखिए वापस आने के बाद टर्न को। अब सेम अभ्यास करेंगे। दोनों आर्म्स को बैक के ऊपर लाएंगे, दोनों आर्म्स को धीरे धीरे बैक के ऊपर, सामने नहीं लाना, बैक के ऊपर।
और दोनों आर्म्स को स्ट्रेच करते हुए इंटरलॉक करते हुए पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे दोनों, और चेस्ट को भी उठाएंगे एक साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पैरों को बिठाइए, फिंगर जॉइन करिए अप की तरफ, ये होल्ड करेंगे 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया। सांसों को नॉर्मल रखिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस वापस वापस, रिलैक्स करिए। अब देखिए पूरी बॉडी को एक साथ सर से लेकर पैर की फिंगर्स तक एक एक सेल्स को इन्वॉल्व करना है। उसके लिए प्लैंक करेंगे। प्लैंक प्लैंक स्टोमक इन्वॉल्व करता है आपकी बॉडी को। इसके लिए करना क्या है, आएंगे उस धीरे से पैरों में इतना गैप रखेंगे जितना आपके शोल्डर ब्रीथ है। इनहेल करते हुए हिप्स को इतना उठाएंगे कि आपके शोल्डर से डाउन। 1। धीरे धीरे महसूस करिएगा पेट पर कंपन, कंपन फील हो रहा है तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। 11। एक एक सेल्स इन्वॉल्व हो रही है आपकी बॉडी की, हाईएस्ट कैलोरीज बर्न हो रही है, महसूस करिए। लास्ट 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 रिलैक्स करिए। सभी ने बहुत अच्छा किया। रिलैक्स प्रॉपर्ली। अब देखिए सबसे पहले क्या आती है, क्या क्या, सांसें लंबी ली। यही अभ्यास करना है। किसी ने बताया थोड़ी, देखो खुद ही सांसें ली, ऐसे ही महसूस करो ब्रीदिंग को, पैटर्न को। ब्रीद इन, लास्ट आसन तिर्यक भुजंगासन, आर्म्स की बाकी सभी कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या, पैरों में गैप लीजिए प्रॉपर, जितना ज़्यादा गैप कर सकते हैं प्रॉपर गैप करिए। आर्म्स को अपने पेट के पास लाइए, पाम को डाउनवर्ड जाओ, हाँ पेट के पास। और धीरे धीरे जब पेट के पास लाएंगे जब भी उठ पाएंगे हिप्स एरिया तक। चलिए इनहेल करते हुए आप धीरे धीरे सांसों को भरते हुए ऊपर जाइए, हाथों को खोलिए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे पूरा मैक्सिमम रेंज तक ले जाइए अपने आप को, हाथों पर प्रेशर फील कीजिए और धीरे धीरे टर्न करेंगे नेक को राइट साइड। इतना टर्न करेंगे आपको पैरों की एरिया दिखे। देखिए एक साथ सर्वाइकल की भी एक्सरसाइज हो रही है, बैक की भी एक्सरसाइज हो रही है, हिप्स की भी हो रही है, और आर्म्स को स्ट्रेंथ आपको जिम में नहीं मिलेगी जितनी इसमें मिल जाएगी। देखिए अपनी ट्राइसेप्स को देखिए, बाइसेप्स को देखिए, फोर आर्म को देखिए, प्रेशर आपकी बॉडी पर है। धीरे धीरे नेक को फ्रंट एंड स्लोली स्लोली नेक को अप। एक आसन से देखिए कितने फायदे हो रहे हैं, महसूस करिए। होल्ड 10 सेकेंड लास्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। slowly down, slowly 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 down। रिलैक्स फील कीजिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सेकंड बिल्कुल ढीला छोड़ दिया शरीर को, काम फील कीजिए, रिलैक्स। चलिए स्लोली स्लोली दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। लेफ्ट साइड टर्न लीजिए और धीरे से उठते हुए पहले लॉन्ग सीटिंग के लिए आएंगे, वापस आ जाइए, सीधा नहीं उठेंगे।
वापस आके लेग को सेक करिए, लेग सेक कीजिए। राइट भी ले सकते हैं, लेफ्ट भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं। लेफ्ट लेंगे तो अच्छा है क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड होता है ना, बैलेंस के लिए। नेक को अप करिए, ब्रीदिंग प्रॉपर। चलिए प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के लिए धीरे से सुखासन, सुखासन जो पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाइए, जो सुखासन में बैठ सकते हैं नॉर्मली सुखासन, नहीं तो अर्ध पद्मासन लगाइए, अर्ध पद्मासन। आज सभी लेंगे वायु मुद्रा, शरीर के अंदर वात को खत्म करने के लिए। करना क्या है, आर्म्स को ऐसे रखिए और इंडेक्स फिंगर्स को क्लोज करते हुए अपनी थंब के नीचे लगा दीजिए और थंब से क्लोज कर दीजिए इंडेक्स फिंगर्स को। बाकी 3 फिंगर्स सेम, दोनों आर्म्स को सामने रखते हुए ऐसे रख लीजिए। बैक सीधी स्ट्रेट रखिए। सबसे पहले ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। अगर सीधे नहीं बैठे तो हल्का सा पैरों कैसे भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कंफर्टेबल बैठिए बस, हाँ जैसे भी बैठे जाए। चलिए अब हर प्राणायाम में आपको इसी मुद्रा में आना है जब आपके आर्म्स रिलैक्स मुद्रा में होंगे। अब करना क्या है, धीरे से आर्म्स को अपनी चेस्ट के पास लाइए, ऐसे फिंगर्स को खोलिए, फिर क्लोज करिए। अब इनहेल करते हुए ऐसे जाना है, फिंगर्स को खोलना है। अब एक्सहेल करते हुए डाउन, सांसों में गैप नहीं देना। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करेंगे, जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है वो धीरे धीरे पेस बढ़ाएंगे अपना। यंग थोड़ा फास्ट करेंगे। पेस बढ़ाइए। मैक्सिमम पेस तक ले जाइए 20। देन रिलैक्स। लगा कुछ पता शरीर के अंदर क्या हुआ, फील कीजिए। अब कंपनसेट फील कीजिए, एक एक पार्ट्स में कंपनसेट फील कीजिए, सेल्स को फील कीजिए और ब्रीद लीजिए प्रॉपरली। एक्सहेल प्रॉपरली, इनहेल प्रॉपरली, एक्सहेल प्रॉपरली। नेक्स्ट करेंगे अग्निसार क्रिया। स्टार्टिंग में अग्निसार क्रिया करने के लिए करना क्या है, सांस भरनी है पूरी। एक्सहेल पहले देख लीजिए, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, पेट को खाली करना है ऐसे। हार्ट वाले बिल्कुल नहीं करेंगे और पेट को अंदर बाहर करना है बस ऐसे, सांस नहीं लेना। वापस आने के लिए ऐसे। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे, हाई बीपी वाले नहीं करेंगे, बाकी सभी करिए सांस छोड़ते हुए। 20 to 30 स्टार्टिंग में करने की कोशिश कीजिए। चलिए अंदर बाहर करिए। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो नेक को सामने की तरफ रखेंगे। वापिस आने के लिए लंबी सांस भरिए, फील कीजिए। लास्ट टाइम फिर से एक बार करेंगे। खाली करिए पेट को, उसके बाद प्रेशर डालिए। लंग्स खाली होते ही पेट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, आते रिलैक्स होंगी, वर्किंग ज़्यादा करेगी, डाइजेशन फास्ट हो जाएगा आपका। करिए मैक्सिमम बीट्स। स्टोमक एरिया की सेल्स जितनी फैटी होती है धीरे धीरे फैट को कन्वर्ट करती हैं आपकी एनर्जी में। मैक्सिमम करिए 30 से लेकर 50 तक। देन रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब थोड़ा आगे झुके तो एक बार हल्की सी स्ट्रेचिंग करेंगे, आर्म्स को ज्वाइन करेंगे ऐसे स्ट्रेच करते हुए और राइट साइड जाएंगे, पूरा स्ट्रेच करें, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। नींद आए तो नींद भाग जाएगी। ऐसे ही अदर साइड स्ट्रेच करिए। अब दूसरी क्रिया के लिए फिर से प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक को अप करते हुए ऊपर की तरफ होल्ड करिए, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं मैक्सिमम। होल्ड 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस वापस वापस। अब अपर पार्ट हो गया। अब एक बार लोअर बैक को स्ट्रेच कर दो। नॉर्मली प्रेशर देना है ऐसे,
स्ट्रेच कीजिए लोअर बैक। ये डायबिटीज वाले के लिए जो ज़्यादा ट्विस्ट नहीं कर सकते उनके लिए बहुत अच्छा है। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। स्लोली स्लोली वापस चेंज साइड। स्ट्रेच योर बॉडी जेंटली, योर लेफ्ट साइड स्ट्रेच। 5 4 3 2 1। वापस रिलैक्स। फिर से मुद्रा मैंने जो बताई वही मुद्रा, खाली नहीं छोड़ना हम उसको, पाम को अपवर्ड की तरफ। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। अब अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। आर्म्स को सीधे रखिए, 2 फिंगर्स को क्लोज करिए, इसको सूर्यमुखी मुद्रा बोलते हैं। राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद, लेफ्ट से सांस लीजिए, मैक्सिमम सांस लीजिए। अब रिंग फिंगर से लेफ्ट को क्लोज करिए और लेफ्ट से सांस छोड़ दीजिए। फिर लेफ्ट से सांस लीजिए और राइट से छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम में भी होल्ड नहीं करेंगे, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, बस नोस्ट्रल को अलग अल्टरनेट यूज करना है। आइज क्लोज कर सकते हैं ध्यान के लिए। महसूस करिए अपनी ब्रीदिंग को, सांसों पे ध्यान लगाइए अपना और फील कीजिए अपनी ब्रीदिंग को। 70% योगा आपकी ब्रीदिंग पर केंद्रित है। महसूस करिए सांसों को और फील कीजिए आपके लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, तो धीरे धीरे मेरे एक एक पार्ट्स में जा रही है। फील कीजिए, जितना लंबा सांस लेंगे उतनी ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेंगी, न्यूरॉन्स एक्टिव होंगी आपकी। और जितना ज़्यादा सांस छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज़्यादा बाहर निकलेगी, जितने टॉक्सिन्स है शरीर के सब बाहर हो जाएंगे। बैक को स्ट्रेट रखते हुए नींद नहीं आएगी, बैक स्ट्रेट रखिए और कम से कम बाबा रामदेव बोलते हैं 20 अभ्यास करिए। 8 to 10 रैप में इतना फ़ायदा नहीं मिलता। ऐसे भी कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, कोई वो नहीं है, बस प्रॉपर तो नाक का होगा ना, कैसे भी कर लीजिए। अगर हाथ दुख रहे हैं तो ऐसे रख लीजिए। लास्ट 2 मिनट। आइज सभी क्लोज रखेंगे, खोल भी सकते हैं आंखें, जितना अभ्यास कर सकते हैं। जो नहीं कर पा रहे वो ब्रीदिंग को पैटर्न ऐसे कीजिए, इनहेल करते हुए आप और पाम को डाउन करते हुए एक्सहेल। ब्रीदिंग को ध्यान में कीजिए। सांसों की गति को धीरे करिए, ज़्यादा फास्ट नहीं करिए। आवाज़ बहुत जेंटली, महसूस खुद से कीजिए, फील कीजिए ब्रीदिंग को। चलिए लास्ट, धीरे धीरे हाथों को हटाएंगे, सांसें भरेंगे। अब करना क्या है, लास्ट 5 टाइम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और उसके बाद धीरे से 3 मिनट के लिए खुद ही शवासन में चले जाएंगे। आइज नहीं खोलेंगे जब तक मैं करूँ ना करूँ, आंखें बंद रखेंगे। उसके लिए धीरे से 2 नार्म्स को लाइए, ऐसे फिंगर्स को 2 को मिडिल फिंगर्स को मिलाइए और बाकी 2 फिंगर्स में गैप रखिए। मिडिल के फिंगर्स को आइज क्लोज करिए बहुत लाइट प्रेशर के साथ। इंडेक्स फिंगर्स को फोरहेड पर और आपकी जो कन्या उंगली है उसको नाक के नीचे रखिए। थंब से कान को क्लोज करिए, सांसें भरिए और भ्रामरी की आवाज़ के साथ 5 टाइम कीजिए। कम आवाज कम आवाज कम करिए, धीरे धीरे, ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी, सेल्स ब्रेक भी हो जाती हैं। हाँ ये अब अच्छा लगेगा। चलिए धीरे धीरे हाथों को हटाएंगे और स्लोली स्लोली आंखें बंद करते हुए शवासन में चले जाइए। शवासन में जाइए सभी, राइट साइड लीजिए, लेफ्ट साइड लीजिए, लेट जाइए सीधा।
जिसको मकरासन में रिलैक्स मिले मकरासन में, सुखासन में बैठने जाते हो तो सुखासन में बैठ जाइए। और अब धीरे से शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आइज क्लोज, पाम अपवर्ड रखिए, फेस काम, और सारी चीजें त्याग दीजिए पर फील कीजिए अपनी बॉडी को, उसको महसूस करिए किस किस पार्ट्स को हमने इन्वॉल्व किया आज। लोअर बैक रीजन, आपके एब्डोमेंस, चेस्ट, शोल्डर्स, नेक, पाम, एक एक पार्ट्स को रिलैक्स कीजिए और महसूस कीजिए धीरे धीरे जैसे मैं सांस ले रहा, एनर्जी मेरे धीरे धीरे शरीर के अंदर आ रही है। नेगेटिव एनर्जी, जितना स्ट्रेस मेरे शरीर के अंदर है वो धीरे धीरे सांसों के साथ बाहर जा रहा है। फील कीजिए एनर्जी अंदर आ रही है, जितना स्ट्रेस सांसों के साथ बाहर जा रहा है। फील कीजिए हल्का होता जा रहा है, एकदम लाइट, बहुत लाइट। फेस पे हल्की सी स्माइल रखिए। अच्छा लग रहा है, फील कीजिए, फील कीजिए अपने शरीर को, अपनी सोल को फील कीजिए और कनेक्ट करिए गॉड से। नेक्स्ट 1 मिनट बिल्कुल साइलेंट। धीरे धीरे वापस आने के लिए आंखें बंद रखेंगे। सबसे पहले पैरों की फिंगर्स मूवमेंट कीजिए, हल्का हल्का नेक को राइट साइड लेफ्ट साइड, थोड़ा थोड़ा पैरों में मूवमेंट करेंगे। आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें खोलने के लिए हाथों को रब करिए, अच्छे से रब करिए, अच्छे से हीट पैदा करिए और धीरे साइज पे रखेंगे 10 to 15 सेकेंड। आइए हाथ रखिए, आंखें बंद रखिए, ऐसे महसूस करिए और धीरे 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 और आइज खोलेंगे। स्लोली 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 धीरे धीरे टर्न करेंगे राइट साइड, लिफ्ट करेंगे बॉडी को आप और धीरे से उठ जाएंगे। आज का सेशन को यहीं एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।